हेलो फ्रेंड्स वेलकम रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 21, जहाँ पे हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो हमारे जो हम यहाँ पे सीरीज़ लेके आए हैं वो किसकी सीरीज़ है? हमारी आधुनिक भौतिकी की सीरीज़ है। ओके, आधुनिक भौतिकी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक सीरीज़ और कर चुके हैं आधुनिक भौतिकी की, तो उसको भी आप कंप्लीट करके देखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन हम लोग कहते हैं जब एक भारी नाविक दो हल्के नाविकों में टूटता है तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो परमाणु बम होता है हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? हमारा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। हाइड्रोजन बम रिएक्टर बनाया गया था किस सिद्धांत पर बनाया गया था? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम वाला रिएक्टर बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कब बनाया गया था? किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर हमारा फर्मी ने बनाया था। फर्मी ने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। आइंस्टीन ने हमारा किसका सिद्धांत दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने हमारे गति के नियम दिए थे और रदरफोर्ड ने हमारी प्रोटॉनों की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है और हाइड्रोजन बम हमारा नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। जो सर्व प्राचीन सेल होते हैं उनके ग्रुप की जो एज होती है वो किससे हम लोग आंकते हैं? तो KAR विधि से, KAR प्रोसेस से हम लोग सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, ये सभी तरह की किरणें रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण हमारा नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन की प्रोसेस से किया जाता है, जो हाइड्रोजन बम के सिद्धांत होता है हमारा। नाभिकीय संलयन किसका सिद्धांत है? हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में। बीटा कण में हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? हमारा बीटा कण में हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है हमारा, जो परमाणु बम होता है, उसमें हमारी जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है हमारी कंट्रोल्ड अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम। जर्कोनियम हमारा अनिवार्य होता है किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। तो हमारा जर्कोनियम हमारा नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो इसका जो अल्फा कण होता है हमारा, उसका मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है हमारा, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो हमारा है रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका यूज़ जो हम लोग कहाँ करते हैं? मेडिकल थेरेपी में किया जाता है। तो यह क्या उत्सर्जित करता है? तो यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। हम जानते हैं गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है हमारी अल्फा कण की, उसके बाद होती है बीटा कण की, उसके बाद होती है गामा किरणों की। तो गामा किरणों की हमारी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, जो कोबाल्ट 60 हमारा उत्सर्जित करता है। ओके, तो इसी कारण हमारा इसका मेडिकल थेरेपी में प्रयोग किया जाता है, किसका? कोबाल्ट 60 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉनों की गति को कंट्रोल करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में हम लोग कैडमियम और बोरॉन को हम लोग प्रयोग करते हैं। और भारी जल हमारा किसके रूप में कार्य करता है? मंदक के रूप में कार्य करता है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो परमाणु पाइल का प्रयोग हमारा ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है वह उच्च ताप पर होती है, ठीक है। तो उसके प्रचालन में, उसके ऑपरेशन में हम लोग परमाणु पाइल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी हमारी रेडियोधर्मिता की इकाई है, जो मैडम क्यूरी ने हमारी दी थी। मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में खोज करने के लिए, ओके। और रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है हमारी? क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें संलयन में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम जानते हैं नाभिकीय संलयन जो प्रक्रिया होती है हमारी उच्च ताप पर होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा हमारी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन के परमाणु, कार्बन रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग करके हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं, और उससे किसका पता लगाते हैं हम लोग? जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी होती है जिसमें नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने आधुनिक भौतिकी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। टोटल अभी 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 2 सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली सीरीज में मॉडर्न फिजिक्स की आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।